उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों, ढाबों, ठेलों, इन तमाम जगहों पर पूरी सूचना यानी नाम लिखने और अपना नाम के साथ साथ अपना मोबाइल नंबर लिखने का जो एक एडवाइजरी जारी की है, उसके बाद से अब सब जगह विवाद देखने को मिल रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देते हुए दिखाई दे रही हैं। वो कह रही हैं कि ये भेदभावपूर्ण रवैया है सरकार का, ये हिंदू मुस्लिम करने वाला है, ये बांटने वाला विभाजनकारी फैसला है। लेकिन इसके ठीक बाद उत्तराखंड सरकार ने भी यही काम कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई कांवड़ यात्रा जो चल रही है एक धार्मिक यात्रा है, इसकी शुचिता बनाए रखनी चाहिए और इसलिए सभी दुकानदारों को ये करना पड़ेगा। जो भी कांवड़ रूट है जहाँ से कांवड़िए जाते हैं, उन दुकानों में, उन ढाबों पर, उन ठेलों पर आपको अपना नाम चस्पा करना पड़ेगा, जिससे पता चले कि ये दुकान किसकी है और कांवड़ यात्रियों को ये सुविधा हो कि हमको यहाँ पर जाकर भोजन करना है, सामान लेना है या नहीं लेना है, ये सुविधाएं उनको मिलें। ये सिर्फ यहाँ नहीं है, अभी उज्जैन आप चले जाइए, वहाँ पर भी एक फैसला अब आ गया है। उज्जैन के मेयर की तरफ से उज्जैन नगर निगम ने भी कह दिया है कि उज्जैन में महाकाल का एक प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ भी आप समझिए कि बहुत सारे कांवड़ यात्री पहुँचते हैं। उन्होंने भी कह दिया कि सभी दुकानों पे वहाँ के मालिक का नाम लिखा होना आवश्यक है। हालांकि ये निर्णय 2002 में ही हो चुका था। वहाँ की मेयर इन काउंसिल ने वहाँ पर फैसला ले लिया था कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और यहाँ पर जितनी दुकानें हैं वहाँ पर नाम डिस्प्ले करना बेहद ज़रूरी है, यानी जो दुकान है वो किसकी है ये डिस्प्ले करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में था। लेकिन इधर उत्तर प्रदेश में जैसे ही योगी सरकार ने एक फैसला लिया, उसके बाद से उत्तराखंड और अब मध्य प्रदेश में भी ये देखा जाने लगा, इसका असर दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके पीछे की मंशा बहुत साफ है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये 2006 में ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम जब आया था, यूपीए की सरकार थी उस समय इसको तय कर दिया गया था कि सभी दुकानों पर जो लाइसेंस हैं उसको डिस्प्ले करना है। मसलन लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है, किसके नाम से ये दुकान है, लाइसेंस का नंबर क्या है। इसके अलावा जागो ग्राहक जागो भी आप सबको याद होगा, बहुत अच्छे से उस समय खूब टीवी पे आता था। उसके हिसाब से आपको रेट लिस्ट भी डिस्प्ले करनी है। तो ये पुराना नियम है, पुराना कानून है, कुछ नया नहीं है। लेकिन बहुत लंबे समय से ये ठंडे बस्ते में था। 2006 में यूपीए सरकार के दौरान ये बिल आया था। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उन्होंने भी इसको लागू कराया। और उस समय भी जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो कांवड़ यात्रा हो रही है, कांवड़िए जिस रूट से जाते हैं वहां पर इसको सख्ती से इसका पालन कराया जाना चाहिए, ताकि कोई कानून व्यवस्था में दिक्कत ना हो, कहीं ऐसी विद्वेष की भावना ना हो, कहीं लड़ाई झगड़े ना हो। और 2011 में तो बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका था, यानी कुछ नया नहीं है। अब बीजेपी इसी को लगातार बता रही है कि जो योगी सरकार कर रही है, जो उत्तराखंड में धामी सरकार कर रही है, ये कुछ नया नहीं है, ये पहले से है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 ये कहता है कि सभी दुकानों पर डिस्प्ले होना चाहिए और उस डिस्प्ले पे लाइसेंस नंबर होना चाहिए, दुकान के मालिक का नाम होना चाहिए, इसके अलावा रेट लिस्ट भी होनी चाहिए। कई चीज़ें जो उस नियम के तहत होती हैं उसका पालन करना चाहिए। लेकिन अब आप इसे कह लीजिए कि इतनी ढिलाई बरती गई इतने सालों में, और जो फूड लाइसेंस अथॉरिटीज़ हैं अलग अलग राज्यों में, ये उनकी भी कमी कह लीजिए कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया कभी। और बिना लाइसेंस के तमाम दुकानें खुलती चली गईं, उस पर कोई नाम नहीं लिखा होता, कोई पहचान नहीं लिखी होती है, कौन दुकान चला रहा है उसका कोई सर्वे नहीं होता, किसी की कोई जानकारी नहीं होती है। तो ये एक खतरनाक स्थिति तक पहुंचता चला जा रहा था मामला। बीते कई सालों में ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं। मसलन अगर मैं कहीं किसी ढाबे पे जाऊं और मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, किसी धार्मिक यात्रा पर जा रहा हूं और वो उसका जो संचालक है वहाँ पर वो नॉनवेज बनाता है, उसी के बगल में वेजिटेरियन खाना बनाता है, दोनों के लिए सेम बर्तन यूज़ होता है, कारीगर जो है उनके अंदर वो स्वच्छता नहीं है, दोनों कारीगर एक ही कारीगर दोनों वेज और नॉनवेज बनाता है। तो ऐसे कई जगहों पे विवाद की संभावनाएं रहती हैं और हो चुका है ऐसी घटनाएं। तो ऐसे में इसी बात से निपटने के लिए इस बार ये तय किया गया कि सख्ती से इस बार लागू कराया जाएगा। हालांकि बीते 6 सालों में जब से योगी सरकार है, ये सख्ती रही है कांवड़ रूट पे कि अगर कोई नॉनवेज के होटल्स हैं तो उनको कहा गया कि भाई आप जब तक यात्रा चल रही है, जब कांवड़िए गुजर रहे हैं तो आप बंद रखिए या फिर नॉनवेज की बिक्री ना कीजिए, ऐसे कहा गया है। लेकिन ये कोई आदेश के तहत नहीं था, ये एक समन्वय होता था, जो जिले की समन्वय समितियां होती थी बैठ करके बात कर लिया करती थी। लेकिन इस बार सख्ती से कहा गया कि नहीं, नियम के हिसाब से, जो नियम कहता है फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 जो कहता है कि जितने भी खाद्य
वस्तुएं हैं जो बिक्री करने वाले जो दुकान है उस पर डिस्प्ले करना चाहिए, फूड लाइसेंस को डिस्प्ले करना चाहिए, उसके ओनर का नाम डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसी सब को देखते हुए अब जो विवाद उत्पन्न हो गया है, इस पर पूरी तरीके से राजनीति होने लगी है। अगर ये पूरा मामला आप देखिए सिर्फ और सिर्फ नीयत से जुड़ा हुआ है, अगर आप इसको राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो भेदभाव हो रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि अनुच्छेद 15 भी यही कहता है कि किसी व्यक्ति को आप उसके जाति, मजहब, रहन सहन, ऐसे 3-4 चीज़ें उसके लिहाज से आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो उस लिहाज से भी ये मसला सही है कि भाई अगर हम दुकान खोले हैं तो हम दुकान में क्या रख रहे हैं, दुकान का मालिक कौन है, ये तो हमको डिस्प्ले करना चाहिए। अब इसमें हिंदू मुस्लिम, जाति मजहब, जाति धर्म और ये सब बातें जो आ रही हैं, इसी को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। तमाम कानून के जानकार कहते हैं कि इसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं है, कहीं से भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये एक स्वतंत्रता का भी अधिकार है हर व्यक्ति को कि उसको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से सामान ले रहा है और उस दुकान में जहाँ से सामान ले रहा है उसका लाइसेंस हुआ है नहीं हुआ है, गलत तरीके से तो नहीं दुकान चल रही है, उसके मालिक का कई चीज़ें जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं। अब आप समझिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज विरोध कर रही हैं, जैसे आरएलडी का ये कहना है कि साहब ये जो निर्णय है ये सही नहीं है। समाजवादी पार्टी, उनका कहना है कि यह धार्मिक भेदभाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी तो 2006 में यूपीए सरकार को समर्थन भी दे रही थी और उनकी सरकार भी थी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में अब ऐसा लगता है कि पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। अगर आप इसको सही चश्मे से देखें या फिर इस पूरे मामले में अगर बीजेपी को हटा दे तो कहीं से कोई आपत्ति किसी को दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जब मसला अगर आप इसको इस नज़र से देखेंगे कि मुसलमान की दुकान है तो वहाँ से हम सामान नहीं खरीदेंगे, तो यहाँ पर आपको ज़रूर समस्या होगी, ज़रूर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच में भेद किया जा रहा है। एक और मामला इस समय बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, हलाल सर्टिफिकेशन। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर दिक्कत है कि आप डिस्प्ले कर रहे हैं किसी दुकान पर अपना नाम, वो गलत है, ये हिंदू मुस्लिम में एक तरीके से आप खाई पैदा करने वाली बात है, तो हलाल सर्टिफिकेशन को आप क्या कहेंगे? हलाल सर्टिफिकेशन भी तो यही कहता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ में कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो इस्लाम में हराम माना जाता है। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के भी एक तरीके से कहा जाता है कि गैर मुस्लिम्स के बीच ये भेदभाव करने की एक प्रक्रिया है। तो दोनों ही मामलों पे इस समय राजनीति बहुत हो रही है और तमाम जो उसका सही मतलब है, जो सही दिशा होनी चाहिए इन दोनों ही मामलों में, उससे भटक करके अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग तमाम संस्थाएं, अलग अलग सोच के लोग अपने अलग अलग मतलब इससे निकाल रहे हैं और जिसकी वजह से अब समस्याएं दिखने लगी हैं। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे ढाबों से और दुकान के संचालकों से बात हुई है, तो उनका कहना है कि नहीं, उनको कोई समस्या नहीं है भाई, अगर अपना नाम डिस्प्ले करना है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए किसी को। लेकिन ये भी ज़रूर देखा जा रहा है कि बहुत सी जगहों पे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना के कारण इस मामले को तूल दिया गया है। विधानसभा में भी इस बात को उठाने की बात कही गई है, पार्लियामेंट का भी सेशन आने वाला है, वहाँ भी इस बात को उठाने की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक कानूनी फैसला, उसको लागू कराने के पीछे जो राजनीति खड़ी हो गई है, जो राजनीति दिखाई दे रही है, उससे उसका असल जो मकसद है वो कहीं ना कहीं छुप गया है, कहीं ना कहीं दब गया है। तो आज के डिस्कशन में सिर्फ इतना ही। आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है, क्या होना चाहिए? कानूनी रूप से ये सही है या नहीं सही है? हलाल सर्टिफिकेशन क्या सही है और इसको कानूनी शक्ल देनी चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है? आप हमको ज़रूर बताइए और ऐसे ही तमाम और वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइव।